तो आज तपोभूमि में आज आपको मैं बताना चाहूँगा तपोभूमि में एक ऐसे संत पुरुष से मुलाकात हुई है जो यहाँ पर चलता पानी देखकर रुके और उन्होंने इस स्थल पर रुके और रुक करके जब लोगों से बातचीत की उनकी प्रसन्नता को लेके तो खैर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, लेकिन सवाल ये था उनसे भी जब टाइगर सफारी बन सकता है तो काऊ सफारी क्यों नहीं बन सकता। महाराज जी आप देखें कि टाइगर पर और चीते पर बड़े पैमाने पर सरकारी खजाने का उपयोग दुरुपयोग जो भी आप कह सकते हैं वो हो रहा है। आप ये बताएं कि जब उससे पब्लिक को क्या बेनिफिट है महाराज जी। देखिए हमारे यहाँ सभी भारतीय संस्कृति में और सनातन सभ्यता में ये व्यवस्था दी गई है कि भगवान ने अंतिम जीव तक के लिए व्यवस्था अन्न जल और जितने भी हैं प्रकृति में ब्रह्मांड में और वैदिक परंपरा में सबको जीने का अधिकार और हक दिया है। लेकिन वेद की रक्षा, प्रकृति की रक्षा, सनातन की रक्षा का जो मूल आधार है वो है गौ माता। अगर हम गौ माता को नज़रअंदाज करके और जिस तरह से टाइगर अभयारण्य है या और कोई जीव वन्य अभयारण्य के लिए हम अगर जगह रिजर्व करते हैं और धन का मद उपयोग करते हैं इन मदों में, तो गाय के लिए प्रथम होना चाहिए। और ये हमारे सरकार की, हमारी व्यवस्था की बहुत बड़ी अव्यवस्था है और बहुत बड़ी भूल है। और अगर इसी प्रकार से जिस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकते हुए जो सरकारें इस तरह अगर निर्णय लेती रहीं और गाय को नज़रअंदाज की तो बहुत जल्दी ही यह समाज और जल्दी गर्त में चला जाएगा। हमारे यहाँ पर दूध की नदियाँ बहती थीं, आज शराब की नदियाँ बह रही हैं। इसका यही सबसे बड़ा अभिशाप है जी। तो कुल मिला के आप सहमत हैं जब टाइगर सफारी बन सकता है काऊ सफारी क्यों नहीं। मैं वैदिक घनाथ संस्थान का संस्थापक आचार्य कमलेश मिश्र हूँ। मेरी प्रतिबद्धता है, मैं पूरे विश्व में 16 देशों में हमारे लोग लगे हुए हैं वैदिक संस्कृति संस्कार का प्रचार करने के लिए। मैं गाय पालन के लिए बहुत पक्षधर हूँ, गौ सेवा के लिए बहुत पक्षधर हूँ। और ये हमारी संस्कृति और सभ्यता यही संदेश देती है। गाय के बिना, हमारी गाय वह माँ है कि हमारी माँ हमें जन्म देती है और वो हमें साल 2 साल दूध पिलाती है, लेकिन गाय माता हमें पूरी ज़िंदगी दूध पिलाती है। इसके लिए मैं बहुत तन मन धन से समर्पित हूँ। और यह सरकार से निवेदन है, हर वर्ग के सामाजिक प्राणियों को, जातीय विषमताओं को भूल करके हम यहाँ जब चित्रकूट की यात्रा में इस पथ में हैं तो हमारे भगवान राम ने हर जन जाति का सम्मान किया, उनका अन्न जल ग्रहण किया। आज देखिए हम चाहते तो मंदाकिनी नदी चित्रकूट में स्नान करते हैं। महाराज जी सरकारी गौ नीति पर आप क्या कहेंगे। जब हम यहाँ इस पथ में यात्रा में हैं तो कभी 15 साल पहले हमको यहाँ पानी के लिए तरसना पड़ा था, और आज जब हम यहाँ जलधारा देखे इस गाय के लिए जो आप लोगों ने आम जन के सहयोग से यहाँ छोटा सा स्वरूप तैयार किया है जो बहुत प्रेरणादायी है, इसके लिए मैं सरकार से और समाज के हर वर्ग से निवेदन भी करूंगा और उनको यह मार्गदर्शन दूंगा कि वो जल्दी से जल्दी गाय अभयारण्य की शुरुआत करें बड़े पैमाने पर। गोवंश रहेगा तो मानव समाज रहेगा, गोवंश नहीं रहेगा तो मानव समाज नहीं रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपको इतना सहयोग और इतनी बड़ी बात बोलने के लिए, चूँकि अब तक तो कोई बोला ही नहीं था। हम बहुत दूर दृष्टि में, अभी हम ओमान गए थे बीच में, मस्कट, पिछले साल दुबई, हम वहाँ के लोगों को भी यह बता करके आए हैं कि आपका अस्तित्व हमारे वैदिक संस्कृति से ही जुड़ा है। जिस दिन वैदिक धरती में नहीं रहेंगे, सनातनी धरती में नहीं रहेंगे, सनातन परंपरा नहीं रहेगी, गौ गायत्री की सेवा नहीं होगी, उस दिन पूरे ब्रह्मांड में यही पतन होगा। जहाँ गौ गायत्री नहीं है वहाँ बहन बेटियों का अपमान हो रहा है, वहाँ की संस्कृति मनुष्य को खाए जा रही है हर प्रकार से। तो हम भारत भूमि में हैं जहाँ हम वसुधैव कुटुंबकम की धारणा रखते हैं और उसमें सबसे मूल आधार है गौ। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले कामता नाथ भगवान की जय।